जबलपुर में ईओडब्ल्यू जांच में बिशप का नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। उसने जमीन खरीदी अपने नाम पर की थी, जबकि लोन चर्च के स्कूल से चुकाई जाती थी। जबलपुर हाई कोर्ट में बिशप पीसी सिंह की ओर से जमानत याचिका लगाई गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से केस की डायरी तलब की है। वहीं ईओडब्ल्यू ने बिशप को जमानत देने का विरोध किया है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि अगर इसे जमानत मिलती है तो ये केस से छेड़छाड़ कर सकता है। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पीएफआई ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान तैयार किया था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई का मानना है कि पढ़े लिखे और संपन्न मुसलमान कभी साथ खड़े नहीं होंगे, इसलिए उसके टारगेट पर आर्थिक रूप से कमजोर और मुस्लिम लोग थे। पीएफआई का प्लान आरएसएस की छवि खराब कर देश की 60% आबादी को उसके खिलाफ करना है। इसी रिपोर्ट के बाद देश की सभी सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया, जिसके तहत 11 राज्यों में पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में माखनलाल यूनिवर्सिटी के बाहर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए मन मुताबिक नियुक्तियां करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कॉलेज को अब तक नए कैंपस में शिफ्ट नहीं किया गया, कॉलेज में सिर्फ संघ के कार्यक्रम ही हो रहे हैं। एमपी के 75,000 से ज्यादा टीचर्स पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर से सरकार को काम बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। 10 अक्टूबर से प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर इकट्ठे होकर सरकार का ध्यानाकर्षण करवाएंगे कि हम 15 साल से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं और हमारी अलग से पृथक विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित किया जाए। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड के पास एक होटल के किचन में आग लग गई। किचन के गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जबलपुर में लंपी वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन ने बीमार पशुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। वहीं जिले में धारा 144 के तहत पशुओं के परिवहन पर रोक लगाई गई है। साथ ही गौशालाओं में वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। सरकार से 50,000 लंपी वायरस की वैक्सीन के डोज मांगे गए हैं। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में लंपी वायरस के 205 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 गायों की लंपी वायरस से मौत हो चुकी है। अब तक ग्वालियर चंबल संभाग में 1143 संदिग्ध गायें संक्रमित हुई हैं। वहीं 27,605 गायों का वैक्सीनेशन किया गया है। अनूपपुर जिले की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान नाराज हो गए। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने ये साफ कहा है कि एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 1.5 साल में गंभीरता से काम नहीं हुआ है। इस काम से वो संतुष्ट नहीं है। सीएम शिवराज ने पीएम आवास योजना की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की। अनूपपुर जिले की समीक्षा बैठक में पीएचई विभाग के इंजीनियर ने जल जीवन मिशन पर गलत जानकारी दी है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बैठक में माफी मंगवाई। सीएम ने पूछा कि नगर पालिका सीएमओ की छुट्टी के दौरान किसी और को प्रभार क्यों नहीं दिया गया। ये स्थिति ठीक नहीं है। भोपाल में 7 और 8 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान सरकार का चिंतन शिविर होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मंथन भी होगा, चूंकि 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल दर्शन के लिए आ रहे हैं। आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने जाकिर नायक को शांतिदूत बताया था और ओसामा को जी लगाया था। आरएसएस को इनके प्रमाण पत्र की तो जरूरत है नहीं। दिग्विजय सिंह को देश अब समझ चुका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने यह कहा है कि दोनों पदयात्रा कर रहे हैं, एक भोपाल से हारे थे और दूसरे अमेठी से। गृह मंत्री ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों से मिलने के लिए जेएनयू चले गए थे। नवरात्रि में मीट दुकानों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि नवरात्रि तक मीट को सजा कर रखना प्रतिबंधित किया गया है। नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री सारंग ने कहा कि लाइसेंसी दुकानों को भी इसका पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश के 46 निकायों में कल मतदान होने हैं। ईवीएम से सभी जगह वोटिंग होगी, जिसको लेकर आज प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। 27 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस सत्ता में वापस लौटने के लिए बेकरार है। बीजेपी के मुकाबले संगठन को खड़ा करने से लेकर पार्टी अपने कार्यालय में बड़े बदलाव करने जा रही है। दरअसल वास्तु जानकारों ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि पीसीसी में वास्तु दोष है। इसके निवारण के लिए वास्तु जानकारों ने कांग्रेस पदाधिकारियों को कुछ उपाय भी सुझाए हैं। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एक बार फिर मेगा टैलेंट हंट प्रोग्राम को शुरू किया है। भोपाल के पीसीसी मुख्यालय में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सैकड़ों युवाओं का इंटरव्यू लिया। नवरात्रि के दौरान मैहर के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें भोपाल से चलाई जा रही हैं। साथ ही 16 ट्रेन के स्टाफ भी शुरू किए गए हैं। ये ट्रेनें रानी कमलापति से रीवा तक चलेगी। ट्रेन विदिशा, बीना, सागर, दामोह, कटनी, मैहर, सतना और रीवा से होते हुए जाएगी। सभी ट्रेनें आज से शुरू हो गई हैं। मां शारदा नवरात्रि मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। भोपाल में बोर्ड परीक्षा शुल्क से बच्चों को राहत मिली है। अब 8वीं और 5वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की फीस नहीं भरनी होगी। श्योपुर के चैनपुरा गांव को बहिष्कृत कर दिया गया। दरअसल गांव के लोग दूसरों के यहां खाना खाने जाते हैं और फिर वहां पर पत्तल भी उठाते हैं। इसी बात को लेकर 32 गांव की पंचायत की बैठक हुई, जिसमें गांव को बहिष्कृत करने का फैसला लिया गया। भोपाल में किन्नर से लूट के बाद हंगामा किया गया। लूट के विरोध में किन्नरों ने थाने का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। देर रात मच्छी मार्केट में किन्नर के साथ लूट हुई थी। हटा में 15 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप है। मामला सामने आने के बाद पीड़ित के परिजन रात में ही थाने पहुंच गए और मामला दर्ज कराया। रीवा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की हत्या मामले में खुलासा 8 घंटे के अंदर ही कर दिया। पुलिस के मुताबिक रंगदारी से परेशान होकर 2 लोगों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अनूपपुर के कोतमा में शख्स की हत्या के रात से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए यह बताया है कि 21 सितंबर को शख्स की हत्या उसके पिता ने ही सुपारी देकर करवाई थी। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार कर लिया है। मृतक के पिता राम प्रताप ने 80,000 रुपए की फिरौती दिया था बच्चे को मारने के लिए, क्योंकि उसका जो लड़का था मृतक विष्णु, वह आए दिन शराब पी करके अपने पिताजी को परेशान किया करता था, मारपीट किया करता था। हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायालय पेश किया है। छिंदवाड़ा के किन्नर समाज के लोगों ने 2 नकली किन्नर की पिटाई कर दी। दोनों युवक किन्नर बनकर लोगों से उगाही कर रहे थे। जब इसकी सूचना किन्नर समाज को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों की पिटाई की। टीकमगढ़ के बमहेरी कला थाना इलाके में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर जांच में जुटी है। इंदौर में 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या को लेकर पुलिस ने 2 दिन से लगभग जांच पूरी कर ली है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस हत्याकांड को चिन्हित अपराध की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बजराहा टोला में गोली चलाने का मामला सामने आया। देवी प्रतिमा लेने कोठी से आए लोगों में से गुड्डू साहू नामक व्यक्ति से विवाद होने के बाद ये हुआ। मुरैना में पुलिस ने डकैत गुड्डा गुर्जर गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम था। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक बच्चे की डेथ हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के निगरी गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे ट्रक से टकरा गई। हादसे में के बाद ट्रक में आग लग गई और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई। शहडोल के जय सिंह नगर थाने के वरना गांव में भतीजे ने चाचा की गोली और कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सागर के खुरई में एक 10 साल मासूम की गोली लगने से डेथ हो गई। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी की लाइसेंसी बंदूक से गोली चली है। मुरैना में लगातार हुई बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से हजारों बीघा बाजरे की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि ज्यादा बारिश होने से बाजरा जमीन पर गिर गया। शहडोल में नशे के खिलाफ पपौन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों नशीली सिरप को बेचने के लिए इलाके में घूम रहे थे।
नर्मदापुरम जिले के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने लूटपाट करने वाले आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। मुरैना में पुलिस ने हथियारों के साथ कार सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 देसी कट्टे, 315 बोर और 8 कारतूस बरामद हुई है।